को कर दे रहे हैं। उसके राधे राधे मित्रों, आपका भी एग्ज़ाम में जितना भी क्वेश्चन पूछा गया, क्योंकि हम खुद एग्ज़ाम सेंटर पर गए, आप वीडियो देख भी लिए होंगे और आपको बैकग्राउंड में वीडियो चला भी देंगे। तो वहाँ से जितना भी हमारे मित्र सब हैं, जितना भी लड़के बताए हैं क्वेश्चन, उस टाइप के क्वेश्चन हम आपको बताते हैं कि कौन कौन क्वेश्चन, देखिए रियली क्वेश्चन होना चाहिए। एक होता है कि फ़ोन कॉल यहाँ से वहाँ से क्वेश्चन कलेक्ट करके बताए आपको, तो उसमें मज़ा नहीं है। जो सेंटर पर पता चलता है क्वेश्चन, उसका एक अलग ही मज़ा है। तो आपको आज सेंटर पर एग्जाम में हम गए थे, वहाँ के क्वेश्चन बताते हैं कौन कौन क्वेश्चन, और आप सुन भी लिए होंगे। अगर हमारा एग्जाम सेंटर का वीडियो देखिएगा तो वहाँ पे आपको देखने को भी मिल जाएगा। जैसे क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल से एक क्वेश्चन था, तो या तो क्लोरोफिल से पूछ दिया होगा कि इसमें कौन सा धातु पाया जाता है, तो याद रखिएगा मैग्नीशियम। उसके बाद या तो क्लोरोफिल से हो सकता है कि कौन सा क्लोरोप्लास्ट पूछा होगा, इस टाइप का क्वेश्चन क्लोरोफिल से। मगर एक क्वेश्चन था, कौन क्वेश्चन पूछा वो नहीं बता पा रहा था लड़का। एक पूछ रहा था साउंड किस में अधिक होता है, मतलब ध्वनि किस में अधिक होता है, तो ये तो ठोस है, ये तो सब जानते ही होंगे। और एक क्वेश्चन था मित्रों, ब्रेन का अग्रभाग से क्वेश्चन पूछा गया था। सेरिब्रम से भी क्वेश्चन दे दिया, ब्रेन का अग्रभाग से। तो अग्रभाग, मध्य भाग, पश्चिम भाग से क्वेश्चन पूछता है, ये अग्रभाग से क्वेश्चन था। और बिहार पुलिस में क्या बोलते हैं 7 अगस्त का जो एग्जाम हुआ था, वहाँ से भी यहाँ पे एक क्वेश्चन था, ठीक ना, तो ये देख कर जाइएगा। उसके बाद प्रकाश संश्लेषण से क्वेश्चन था। अब प्रकाश संश्लेषण से क्या क्वेश्चन था, बस इतना ही लड़का लोग बताया कि प्रकाश संश्लेषण से एक क्वेश्चन था। या तो हो सकता है पूछा हुआ कि प्रकाश संश्लेषण होता है तो उत्पाद क्या होता है, तो ऑक्सीजन निकलता है। या प्रकाश संश्लेषण कैसी क्रिया है, तो ये देखिए केमिकल रिएक्शन है। या प्रकाश संश्लेषण ऊष्माक्षेपी है, ऊष्माशोषी है, इस टाइप का एक क्वेश्चन था यहाँ से हमको बताया गया। जो एक था मित्रों काली मिट्टी से क्वेश्चन था, तो काली मिट्टी में कौन सा फसल होता है, तो कपास होता है, ठीक ना, काली मिट्टी। उसके बाद बिहार, एक क्वेश्चन था मित्रों, बिहार ये देश में तंबाकू का स्थान पर कितना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, याद रखिएगा। बिहार देश में तंबाकू का स्थान कितना, ये क्वेश्चन था 5वां, कितना है मित्रों, 5वां स्थान है। एक देखिए 7 अगस्त वाला शिफ्ट में था, WTO का स्थापना कब हुआ था, जो 1/1/1995 हुआ था। इस वाला शिफ्ट में पूछ दिया कि WTO का स्थापना के क्या कारण था, तो मित्रों याद रखिएगा इसमें ऑप्शन था विकासशील देशों का, उन्हीं का व्यापार बढ़ावा करने के लिए WTO का स्थापना हुआ था। विकासशील देश का नहीं जी, वो कई ऑप्शन दिया होगा, मगर विकासशील देश का उसका आंसर था। एक था सर NSG का मुख्यालय कहाँ है, तो गुरुग्राम के, याद रखिएगा मानसेर में इसका मुख्यालय। एक मेरुरज्जु से क्वेश्चन दे दिया। ये देखिए ब्रेन से 2-3 क्वेश्चन पूछता है, जिसमें अब वो अगर मस्तिष्क से पूछ दिया, एक क्वेश्चन मेरुरज्जु से पूछ दिया था। अब किस टाइप का क्वेश्चन था वहाँ नहीं पता चला। एक DNA का फुल फॉर्म बोल पूछा था, तो DNA का फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, ये पूछ दिया था। देखिए होता है क्या कि कई का याद नहीं होता है, कई बताना नहीं चाहता है। हम जब एग्जाम सेंटर पर गए पूछने के लिए, तो कई सारा लड़की जो थी बोल ही नहीं पा रही थी कि क्या पूछे, तो उससे, और कई लड़का भी नहीं बोलना चाह रहे थे कैमरा के आगे। बाद में वही लड़का हमको सब क्वेश्चन लिखवाएं, एक क्वेश्चन, देखिए इतना क्वेश्चन लिखे हम, वही एग्जाम सेंटर पर सब वही सब लिखवाए क्वेश्चन का। क्योंकि अलग डिस्ट्रिक्ट था, तो सबको जल्दीबाजी भी होता है जाने का, मगर सब क्वेश्चन एक ऑटो पर बैठे थे, सब 10-12 को थे, वहीं से हम सब क्वेश्चन कलेक्ट कर लिए। बोले कि आप लोग बोलते चले, कि कैमरा के आगे आप लोग नहीं बोलना चाह रहे हैं, तो ऐसे भी हमको कम से कम क्वेश्चन बता दीजिए कि क्वेश्चन किस टाइप से पूछा गया है। तो एक था NSG का मुख्यालय कहाँ है। एक क्वेश्चन आपको बता भी दिए, फिर से रिपीट कर देते हैं, बिहार देश में तंबाकू का स्थान कितना है, ये क्वेश्चन पूछा गया था 5वां। एक था सर ग्लूकोज का सूत्र पूछ लिया था, देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि ग्लूकोज का सूत्र भी पूछ लिया आपसे। तो ग्लूकोज का सूत्र था C6H12O6। ग्लूकोज का सूत्र क्या हो जाएगा, C6H12O6। NSG का मुख्यालय बताइए दिया आपको, गुरुग्राम के मानसेर में था। एक मेरुरज्जु से क्वेश्चन था। एक DNA का फुल फॉर्म पूछा था मित्रों, DNA का डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, ये क्वेश्चन पूछ लिया था। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, पूछा था आप WTO वाला, बताइए दिए संविधान संशोधन अनुच्छेद पूछ लिया था। संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 के इजी क्वेश्चन रहता है याद सबको, तो संविधान अनुच्छेद पूछ लिया था 368 में, जो साउथ अफ्रीका से लिया गया है। एक क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है, बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वही सेम नदी है, दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है, और वही नदी पूरब से पश्चिम की ओर भी बहती है, बस हल्का जाकर मुड़ जाती है। तो ये कौन होगा नदी, इसका आंसर नर्मदा नदी होगा। एक था सर मुकुलन से भी क्वेश्चन था कि अलैंगिक प्रजनन किस में होता है, तो इसमें ऑप्शन मुकुलन दिया था, तो ये क्वेश्चन था। देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, और ये क्वेश्चन आपको सटीक 100% हम सही क्वेश्चन बता रहे हैं, क्योंकि हम खुद एग्जाम सेंटर पर थे, तो वहाँ सही। और यही सब क्वेश्चन हम अपने क्यूज में चलाते रहते हैं। NCERT जब चलाते थे तो ये सब मुकुलन के बारे में डिटेल डिस्कशन हम किए हैं, हमारा डेली बेसिस पे क्यूज चलता है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। एक वो था मित्रों अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे, चाणक्य। देखिए चाणक्य से कोई क्वेश्चन पूछ दिया। और वही था क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था, तो मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था, तो चंद्रगुप्त के दरबार में आया था।
एक था मित्रों रेशियो दे दिया था कि जैसे PQR रेशियो है 2:4:6 का अनुपात था। उसके बाद संपत्ति का अनुपात संपत्ति कुछ दे दिया था, संपत्ति को कुछ दे दिया था डिटेल में, और बोला था कि 2:4:6 अनुपात में इसको बांटिए, अलग अलग का वैल्यू पूछा था। तो ये रेशियो से इजी क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन फिर इस शिफ्ट में प्रिज्म से पूछ दिया। प्रिज्म से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है क्योंकि अक्सर प्रिज्म से क्वेश्चन पूछा ही जाता है हर एग्जाम में ही। जैसे दे दिया था कि प्रिज्म से अगर किस रंग का विचलन अधिक होगा या किस रंग का विचलन कम होता है, ये दोनों में से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा होगा। बस हमको इतना लड़का बोला कि प्रिज्म से क्वेश्चन था, तो हम आपको बता दिए डिटेल में। एक था आर्गन की खोज किसने किया था? रेले ने किया था आर्गन की खोज, ये भी था। मित्रों परजीवी जीवाणु से भी क्वेश्चन था। अब ये क्या क्वेश्चन था वो नहीं बता पाया, मैंने बोला कि परजीवी जीवाणु से एक क्वेश्चन पूछा था। चलिए, महात्मा गांधी कौन सा पत्रिका लिखा था? महात्मा गांधी कौन सा पत्रिका लिखा था, ये भी क्वेश्चन पूछ दिया था। यंग इंडिया। महात्मा गांधी को कौन सा पत्रिका था? यंग इंडिया, ये क्वेश्चन पूछा था। मित्रों ये देखिए बहुत बार हम अपने क्यूज में चलाए हैं। देखिए दूसरा विश्व युद्ध होने का क्या रीजन था? बहुत बार ये हम चलाए हैं कि दूसरा विश्व युद्ध जब क्यूज चलाते हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री चलाते हैं, तो ये सब चीज़ हम आपको बार बार बताते रहते हैं कि दूसरा विश्व युद्ध का क्या रीजन था? जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण करना। ना मित्रों, ये क्वेश्चन पूछ लिया। जर्मनी का दूसरा विश्व युद्ध का क्या रीजन था? तो जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण करना। एक था मित्रों ऑडोमीटर। ऑडोमीटर को हम क्या मापते हैं? बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार पूछेगा फेदोमीटर से क्या मापते हैं। तो ऑडोमीटर से क्या मापते हैं? दूरी को मापते हैं। फेदोमीटर से गहराई को मापते हैं। संविधान संशोधन से भी एक क्वेश्चन पूछ दिया। वाह क्या बात था। संविधान संशोधन से पूछा कि संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में है? तो संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में है? तो 368 में है। या संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया है? तो साउथ अफ्रीका से लिया गया है। यही क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। एक क्वेश्चन और था मित्रों कि राज्य लोक सेवा आयोग पूछा था क्वेश्चन। हाँ, राज्य लोक सेवा आयोग किस अनुच्छेद में है? ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, राज्य लोक सेवा आयोग। तो मित्रों याद रखिएगा, राज्य लोक सेवा आयोग पूछे या केंद्र क्या बोलते हैं, हाँ संघ लोक सेवा आयोग पूछे, तो दोनों किस अनुच्छेद में? 315 में है। तो ध्यान दीजिएगा, 2-4 क्वेश्चन बड़ी इंपॉर्टेंट था। राज्य लोक सेवा आयोग किस में? 315 में। हाँ, एक क्वेश्चन और, बिहार का सिल्क सिटी किसे कहते हैं? बिहार का सिल्क सिटी किसे कहते हैं? तो भागलपुर के कहते हैं। याद रखिएगा, बिहार का सिल्क सिटी किसे कहते हैं? भागलपुर के। ये भी क्वेश्चन पूछ दिया था। उपराष्ट्रपति किस अनुच्छेद में हो? उपराष्ट्रपति किस अनुच्छेद में है? तो 63 में है। एक क्वेश्चन और बोल रहा था वो लोग जो पूछा था कि संयुक्त अधिवेशन, ये कन्फ्यूजन कोई बोल रहे थे कोई नहीं बोल रहे थे, मगर यही डिटेल था कि हम 2 बार रिपीट किए का संयुक्त अधिवेशन से क्वेश्चन पूछा, तो कोई बोल रहा था हाँ पूछा, कोई बोल रहा था नहीं पूछा। तो फिर भी याद रखिएगा, अगर संयुक्त अधिवेशन पूछा होगा तो किस अनुच्छेद में? 108 में। एक क्वेश्चन था मित्रों, आमुक्त माल्यद किसका पुस्तक है? आमुक्त माल्यद। तो ये आमुक्त माल्यद और जामवटी कल्याणम, ये दोनों पुस्तक किसका है? कृष्णदेव राय का है। आमुक्त माल्यद याद रखिएगा तेलुगु संस्कृत भाषा में, और जामवटी कल्याणम शायद आमुक्त माल्यद तेलुगु भाषा में, आमुक्त माल्यद तेलुगु भाषा में, और जामवटी कल्याणम क्या है? संस्कृत भाषा में। ये क्वेश्चन था, आमुक्त माल्यद से क्वेश्चन था, ठीक है ना। कौन इसका लेखक था? तो कृष्णदेव राय। चलिए एक और बता ही दिया आपको। एक और याद रखिएगा मित्रों, वन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? ये क्वेश्चन पूछ दिया था कि वन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो वन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? देहरादून में। और एक क्वेश्चन था मित्रों, भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न कब मिला? यह भी क्वेश्चन पूछा था कि भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था? तो 1990 में किया गया था। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था मित्रों, संक्रमण धातु किस वर्ग में आता है? एगो संक्रमण धातु अगर पूछे तो डी ब्लॉक में आता है संक्रमण धातु, तो ये तो फाइनल है। और किस वर्ग से किस वर्ग में आता है? तो 3 से लेकर के 12 तक आता है। संक्रमण धातु कहाँ से? 3 से लेकर 12 तक आता है। उसके बाद मित्रों याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट आपको क्या रखना है कि अगला एग्जाम में आपको बेहतर एग्जाम जाए, जैसे 18 तारीख अगर एग्जाम होगा किन्हीं साथी का, तो ये एक कौन सा टॉपिक पढ़ कर आप जाइएगा, ये भी ध्यान दीजिएगा। तो देखिए मित्रों, प्रीलिम्स से हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आप प्रीलिम्स अच्छा से पढ़ लीजिएगा। दूसरा था मित्रों, ये देखिए कवक कवक हो या जीवाणु हो या विषाणु हो, वहाँ से रोग देख लीजिएगा कि रोग से भी एक क्वेश्चन पूछ रहा है। भले लड़का नहीं बता पाया परजीवी जीवाणु, मगर यहाँ से एक न एक क्वेश्चन कोई होगा, बीमारी के रिलेटेड क्वेश्चन होगा। दूसरा मित्रों याद रखिए, जैसे आर्गन की खोज पूछ लिया तो हो सकता है पिछले बार पिछले को पूछ लिया, ऑक्सीजन की खोज पूछ ले, हो सकता है नाइट्रोजन की खोज पूछ ले, तो ये आप पढ़ लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन था मित्रों